हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं पोएट्री के सेकंड लेसन द ट्रू ब्यूटी के फर्स्ट स्टैंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। और फ्रेंड्स, अब इसका रेफरेंस तो बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं कि दिस लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरियो। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसका रेफरेंस। और कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं इसका कैसे लिख सकते हैं। तो जैसा कि ये जो स्टैंजा है यहाँ से स्टार्ट होता है कि ही दैट लव्स अ रोजी चीक, यानी कि एक व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है और अ कोरल लिप एडमायर्स, या फिर मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, या फिर तारों जैसी आंखों में अपने प्रेम की अग्नि को मेंटेन यानी बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, क्योंकि समय के साथ साथ ये सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं। डिके का मतलब नष्ट होना। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उसके प्रेम की अग्नि अवश्य ही बुझ जाती है। तो इस प्रकार से ये स्टैंजा यहाँ पे दिया गया है। और इसके कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरे स्टैंजा को पढ़ने के बाद हमें पता चल गया कि इसमें बताया गया कि जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो ट्रू ब्यूटी नहीं होती है, क्योंकि ये समय के साथ साथ नष्ट हो जाती है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स दैट, पोएट हमें बताता है कि फिजिकल ब्यूटी इज नॉट ट्रू ब्यूटी, अर्थात शारीरिक सौंदर्य सच्चा सौंदर्य नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फिजिकल ब्यूटी इज नॉट ट्रू ब्यूटी, जो शारीरिक सौंदर्य होता है वो सच्चा सौंदर्य नहीं होता है। बिकॉज यानी कि क्योंकि, बिकॉज इट डिकेज, क्योंकि यह नष्ट हो जाती है। It decays with the passage of time, with the passage of time, क्योंकि यह समय के साथ साथ नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से हम इसका कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं। इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स दैट, इन पंक्तियों में पोएट हमें बताता है कि फिजिकल ब्यूटी इज नॉट ट्रू ब्यूटी, अर्थात जो शारीरिक सौंदर्य है वो सच्चा सौंदर्य नहीं है। बिकॉज इट डिकेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि यह समय के साथ साथ नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसका कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे एक्सप्लेनेशन। और फ्रेंड्स, अगर इस पूरी स्टैंजा को देखा जाए तो इसमें जो पहले की 3 लाइन है कि ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप एडमायर और फ्रॉम स्टार लाइक आइज, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो फिजिकल ब्यूटी है इसी को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे बात हुई गुलाबी गाल की, या फिर तारों जैसी आंखों की, या फिर मूंगे जैसे होठों की यहाँ पे बात हुई, अर्थात यहाँ पे फिजिकल ब्यूटी को एक्सप्लेन किया गया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन द फर्स्ट 3 लाइन, इन द फर्स्ट 3 लाइन, इन द फर्स्ट 3 लाइन the poet has, yeah, the poet describes physical beauty. अब इसके बाद हम एक सेंटेंस यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो रोजी चीक है, जो स्टार लाइक आईज हैं, जो कोरल लिप है, ये सभी चीजें एक औरत को खूबसूरत बनाती हैं, सुंदर बनाती हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रोजी चीक, कोरल लिप और स्टार, या फिर यहाँ पे एंड कर सकते हैं, एंड स्टार लाइक आइज मेक a woman ब्यूटीफुल, या फिर यहाँ पे फिजिकली ब्यूटीफुल कह सकते हैं, फिजिकली ब्यूटीफुल।
मेक अ वुमेन फिजिकली ब्यूटीफुल। अर्थात ये जो तारों जैसी आंखें हैं, जो गुलाबी गाल हैं, जो मुगे जैसे होठ हैं, ये एक औरत को शारीरिक रूप से सुंदर बनाती है। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बट दिस फिजिकल ब्यूटी डिकेज, नष्ट हो जाती है, डिकेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि लेकिन ये जो शारीरिक सौंदर्य है, बट दिस फिजिकल ब्यूटी, लेकिन यह शारीरिक सौंदर्य डिकेज अर्थात नष्ट हो जाता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम अर्थात समय गुजरने के साथ साथ। लेकिन ये जो शारीरिक सौंदर्य है ये समय गुजरने के साथ साथ नष्ट हो जाता है। और हम इसको आगे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, एज वी ग्रो ओल्ड या फिर ओल्डर कर सकते हैं, एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, दिस ब्यूटी अर्थात ये सौंदर्य फेड्स का मतलब मुरझाने लगता है। और यहाँ पे हम धीरे धीरे के लिए डे बाय डे कर सकते हैं या फिर ग्रेजुअली लिख सकते हैं। ये जो सौंदर्य है, शारीरिक सौंदर्य, ये धीरे धीरे मुरझाने लगता है। तो एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, दिस ब्यूटी फेड्स डे बाय डे, धीरे धीरे या एक दिन पर दिन ये सौंदर्य फेड होता जाता है अर्थात फीका पड़ता जाता है। तो इतना तो हमने यहाँ पे फिजिकल ब्यूटी के बारे में एक्सप्लेन किया। अब इसमें कहा क्या गया है स्टैंजा में कि ऐसे लोग जो शारीरिक सौंदर्य से प्रेम करते हैं उनका प्रेम अधिक समय तक नहीं टिकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज वाई वी शुड नॉट लव, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी शुड नॉट लव फिजिकल ब्यूटी, इसलिए हमें शारीरिक सौंदर्य से प्रेम नहीं करना चाहिए। बिकॉज इट डज नॉट लास्ट, क्योंकि यह नहीं टिकता है, बिकॉज इट डज नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये अधिक समय तक नहीं टिकता है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक लास्ट लाइन लिख सकते हैं कि जो पोएट है ये शारीरिक सौंदर्य के बजाय जो मन की सुंदरता है उसको यहाँ पे इंपॉर्टेंस देता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट इनर ब्यूटी या फिर ब्यूटी ऑफ माइंड यहाँ पे कर सकते हैं, या ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं, ब्यूटी ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल ब्यूटी, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लास्ट लाइन लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पोएट अर्थात पोएट के अनुसार ब्यूटी ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर अर्थात मन की सुंदरता और चरित्र की सुंदरता इज फार मोर इम्पोर्टेंट, यानी कहीं अधिक इम्पोर्टेंट है देन फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सौंदर्य से। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम इस पूरे स्टैंजा को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जो इसमें नोट्स या फिर कमेंट्स लिखे जाते हैं नीचे, आप यहाँ पे एक हेडिंग डाल सकते हैं नोट्स या फिर कमेंट्स करके, और उसमें लिख सकते हैं इन दिस स्टैंजा द पोएट हैज यूज्ड सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। ये एक सेंटेंस अगर हम लिख देंगे तो ये हमारा रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स हम आपको बार बार कहते हैं कि अगर आपको कंप्लीट सिलेबस प्रिपेयर करना है तो आप क्या करेंगे, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे स्टेप बाय स्टेप आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे
और उन सभी वीडियोस को देखकर आप अपना पूरा सिलेबस प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो प्रोज हो, पोएट्री हो, शॉर्ट स्टोरी हो, मर्चेंट ऑफ वेनिस हो या फिर ग्रामर पोर्शन हो या ट्रांसलेशन हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।